हिंदुस्तान के लिए नया चैलेंज, पाकिस्तान को डराने वाली अब यहां पर हिंदुस्तान को भी डरा रही है। बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की। ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस तरह के जो है ना वो न्यूज चला रहा है। कैन यू बिलीव दैट कि यार मीडिया का लेवल लिटरली इंडिया में भी बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा टॉप के ऊपर निकल चुका है। अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है, और यहां पर पूरी न्यूज ये रही। जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था। अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन क्लियर कर दी और पूरे हिंदुस्तान में कपकपी मच गई है। कपकपी। मैं कौन सा भाई, कौन सा देखो, मैं ये मोर्टीन का नशा करते हैं मेरे हिसाब से, या फिर ये पिछवाड़े में वैसलीन लगा के उसका नशा करते हैं। ये कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो इस किस्म की खबरें दे रहे हैं। भाई पहले तो इतना बता दूं कि इंडिया जो है वो अब तक 12 मैचेस लगातार जीत चुका है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक दुनिया में कोई भी टीम नहीं है जो T20 वर्ल्ड कप में 12 गेम इन अ रो लगातार जीती हो। और हम इंडिया को डरा किससे रहे? वो टीम जो बेचारी जिंदगी में पहली मर्तबा शायद पहले राउंड से ऊपर आई है, जो एक राउंड में अनबीटेबल रहे। देखो भाई, तारीफ उनकी बनती है, ये मैं मानता हूं भाई, हैट्स ऑफ टू देम। पाकिस्तान से कम बेहतर खेला जिम्बाब्वे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान अपना एक मैच हारा, जबकि जिम्बाब्वे पहली दफा अपने ग्रुप स्टेज का, जो पहला ग्रुप स्टेज था उसका एक भी मैच नहीं हारा, बगैर कोई मैच हारे 7 पॉइंट के साथ। इंडिया के बाद इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ जिम्बाब्वे वो टीम है जो एक भी मैच नहीं हारी। औरा चेक कर रहे हो तुम, भैंस की टंग औरा भाई। क्या दोबारा इंडिया, अच्छा ये पाकिस्तान कहां गया? ये तो मैंने भी नहीं देखा। उनको इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका सेमीफाइनल में होगी। गुड टॉप 4, गुड टॉप 4 नाइस, कैन बी। अच्छा। लेकिन भाई मैं तो अपने ग्रीन शर्ट्स को बैक करूंगा। कुलदीप बोल रहे हैं आपने आज बैटिंग ली लेकिन लास्ट मैच में नहीं ली। हम क्रेजी हैं ना, दिल नहीं कर रहा था। हाँ गलत डिसीजन था वो हमारे हमारे कैप्टन ने और हमारे कोच ने कहा कि देखिए कंडीशंस जो है ना इस तरह की हैं कि हमें बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन हम उल्टा करेंगे, हम आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, हम आप लोगों को देंगे एशिया कप की तरह। जब हमें पता था कि हमें जो करना चाहिए वो हमें करना होगा, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे भाई हो और हमारा दिल बड़ा है, तो हम आपको दे देंगे और इसी तरह हम आपको जिताएंगे क्योंकि हम हैं मैग्नानिमस। गजाल, अब न्यूजीलैंड के मैच में देखें, अब प्रेमद असा में आप क्या करेंगे अगर टॉस जीत गए? बैटिंग करेंगे या चेज करेंगे? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का अगर आप इसमें फॉर्मेट देखें ना, वो सारे चेज करते हुए जीते हैं। 170 180 उन्होंने एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट भी करवाए, लेकिन उसको चेज किया है। और अगर पाकिस्तान ने उस मैच में फर्स्ट बैटिंग कर ली तो वो तो हमें भी चेज कर देंगे। तो आप वहाँ पे आपको चेज करना चाहिए मेरा ख्याल है, टॉस जीत के कोलंबो में। फिर से कुछ बोल रहे थे तो उन्होंने अभिषेक शर्मा के इन 3-0 को कंपेयर कर दिया सैम अयूब के एशिया कप के 3-0 से। जो सैम अयूब के 3-0 वहां आए थे, कह रहे देखा सैम अयूब जैसे वहां पे फंसे थे क्योंकि बाहर की बॉल वो नो लुक खेलते रहते हैं तो उनसे लगता नहीं है, अब क्योंकि बाहर की बॉल डालते तो वही खेलते रहते हैं। तो अभिषेक शर्मा भी फंस गए। मोहम्मद आसिफ का भी मैंने बताया था कि वो बड़े धड़ल्ले से बोल रहा था कि विराट कोहली बॉटम हैंड प्लेयर है, एक बार उसका स्लंप आएगा तो दोबारा वो बना ही नहीं पाएगा। वो फिर इनका बाप बन के असली खड़ा हो गया है ना। वो फिर से उसने मारा, विराट कोहली ने इतना मारा इनको चैंपियंस ट्रॉफी में 100 भी मार दिया, और फिर इनको समझ में आ गई चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत भी गए, इवन वर्ल्ड कप हम जीत गए, तो उसको समझ में आ गई बॉटम हैंड से बकवास था। आमिर की एक बात बताऊं मैं आपको, अब बिना प्रेजुडिस के बोल रहा हूं, गुस्सा उस पर चढ़ता है क्योंकि जब कोई ऐसा भौंकता है तो फिर गुस्सा तो चढ़ेगा ही आपको। फालतू की बेबुनियाद बात है, बिल्कुल ठीक है। बात आप वो करो जो पते की हो। किसी ओपनिंग बैटर को फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे इतने अरबों की आबादी है, आपको लगता है इंडियन जो सिलेक्टर्स हैं, जो हमारे चयनकर्ता हैं, जो सीनियर्स हैं, वो किसी स्लॉगर को ओपन करा देंगे? टीम इंडिया भाई अग्रेसिव खेलना अलग बात है, ही लुक्स टू हिट एवरी बॉल। वो तो युवराज सिंह भी बोल रहा है उसको कि तू ना सिंगल नहीं, वो तो सिंगल में बिलीव ही नहीं करता ना, उसको तो खेलना ही वैसे एक ही गेयर में, जो कि उसको खुद को सीखना है। बट किसी को स्लॉगर बोल देना बड़ी बेवकूफी की बात है। आमिर का मैं ये मानता हूं कि आमिर एक क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत अच्छा है। लोग तो उसको 2017 के लिए याद रखते हैं ना, 2017 में उसने क्या करा था, वो मैच तो फकर जमान जिता चुका था। असलियत में जो मैच उसने जिताया था वो था 2009 का फाइनल T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप यूनिस खान कप्तान था, मोहम्मद आमिर ने आते ही दिलशान को आउट कर दिया था। दिलशान उस टाइम का सुपरस्टार था, वो दिल स्कूप और ये सब चल रहा था, उसने पहले ओवर में और सेटअप करके आउट करा था। तो आमिर का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये वही आदमी है जिसको जेल हो गई थी, याद है ना आपको? ये वही बच्चा है जिसने बेवकूफी करके जिसको जेल हो गई थी। तो इवन दो यू हैव ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, यू नो लॉट अबाउट द गेम, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो छिछोरापन है ना, ये छोड़ दो। जो छिछोरापन आपके अंदर था, जिसकी वजह से आपको जेल हुई, जिसकी वजह से आपको आज तक फिक्सर बोला जाता है, राइट, ये एक
तुच्छापना जो है ना वो नहीं गया अभी तक। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए, अगर कुछ समझाना भी है तो बोलो भाई वो कहां फंस रहा है, स्लोअर बॉल पे फंस रहा है, बाहर फंस रहा है, वो फंस तो कहीं पे भी नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभिषेक शर्मा को बर्दाश्त नहीं है कि 2 बॉल डॉट हो जाए, यस तीसरी बॉल पे उसको घुमाना ही घुमाना है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग अ स्लॉगर, इट इज अबाउट हिम प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर तेरे को उस दिन पता है सलमान अली आगा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हट जाएगा, शाहीन नहीं आना था, मारेगा शाहीन को कितना मारा पहले बता एशिया कप में, तेरे को पता था ना, यू कुड हैव जस्ट वेटेड फॉर 1 बॉल, बट उससे वो 2 डॉट बॉल बर्दाश्त नहीं हुई, उससे वो 2 डॉट बॉल बर्दाश्त नहीं हुई। इवन इतनी फिक्र अभिषेक शर्मा की अभिषेक शर्मा के अब्बू को नहीं है, इतनी तो सूर्य कुमार यादव को नहीं है, ओ भाई गौतम गंभीर को नहीं है कि सुपर 8 में इसको खिलाना नहीं खिलाना क्या करना है। लेकिन जितनी टेंशन पाकिस्तान मीडिया ले रहा है ना, और पाकिस्तान के हमारे एक्स क्रिकेटर टेंशन ले रहे हैं ना, इतनी टेंशन कोई भी नहीं ले रहा। इतनी टेंशन खुद अभिषेक शर्मा को नहीं होगी कि मेरी फॉर्म इन है मेरी फॉर्म आउट है, तो इतनी टेंशन तो सर जी जो है वो अभिषेक शर्मा को भी जो है वो अपनी नहीं होगी। अब सलमान बट 2 टके का जो बैट्समैन नहीं है, मोहम्मद आमर जिसकी बॉलिंग को थोड़ा बहुत मैं इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि ये भी परिकियां जो है वो करेगा। मोहम्मद आमर ने बोला था ना, आपको पता कि ये तो स्लागर है। अब मोहम्मद आमर ने बोला है कि मैंने बोला था ना ये टुल्ला है, फ्लॉप हो गया, अंडे के ऊपर अंडा कर रहा है, ठीक है। तो मोहम्मद आमर ने जो भी बोलता सच बोलता, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, ठीक है। और सलमान बट ने इतना को बुरा ट्रोल किया भाई अभिषेक शर्मा को। अब टके तू अपनी टीम के बारे में देख, पाकिस्तान की टीम की क्या जो है वो हालत हुई पड़ी है, बाबर क्या कर रहा है, शाहीन क्या कर रहा है, अपने बारे में थोड़ा सोच लो। और बेटा उनके बारे में ना सोचो, वर्ल्ड कप उन्हीं का है। तो सलमान बट ने क्या बोला है, मोहम्मद आमर ने फिर से अभिषेक शर्मा के बारे में फाजी क्या बोला है, मुझे कसम से समझ ही नहीं आती कि इनको उसकी क्या टेंशन है। पहली बात, सलमान बट मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान को बंदा रिप्रेजेंट कर चुका है, फिक्सर है तू, थोड़ी शर्म कर, थोड़ी अकल कर, क्रिकेट वार चुकी है, घंटा वार चुका है, स्टेटमेंट घुस गई है, ठीक है, बांग्लादेश का स्टैंड उखड़ चुका है, हॉकी वार चुकी है, और तू यहाँ अभिषेक शर्मा के जो है वो गीत गा रहा है, तुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन लगी हुई है। अबे छके अपनी जो है वो बात कर, टीम की वाजे अपनी जो है वो टीम की बात करके, यहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है, यहाँ हम बर्बाद हो गए हैं और दुनिया जो है वो हमें जीने नहीं दे रही, बेकारी कह रही है, तो अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। अबे छनकने वो तो सुपर 8 में हो सकता है जो है वो 25 बालों में 100 घर का दे, वो एक ब्रांड है। अभिषेक शर्मा एक लेवल है, अभिषेक शर्मा एक ब्यूटी है, अभिषेक शर्मा की टेंशन ना ले, अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है हमारे लिए करना, बट टॉप 4 डिसाइड करने। उसके अलावा जो जिम्बाब्वे ने आज किया, देखिए साफ सी बात है, जिम्बाब्वे ने ये बता दिया कि जिम्बाब्वे अपसेट नहीं कर रही, जिम्बाब्वे अच्छी क्रिकेट खेल रहे, जिम्बाब्वे करके दिखा रहे। जो अफगानिस्तान ने लास्ट टाइम किया था, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, अफगानिस्तान ने इनको एलिमिनेट किया। उसके बाद हुआ क्या था कि अफगानिस्तान जो थी वो अगले सेमीफाइनल तक गई। तो देखिए फिर जिसको कहते हैं ना, अब ये जो जिम्बाब्वे की टीम है, 2 बड़ी टीमों को तो हरा दिया है, और जिम्बाब्वे की टीम जिस ग्रुप के अंदर गई है वहां पे सारे टेबल टॉपर है। अच्छा, ये भी अलग आईसीसी का मुझे समझ से बाहर है कि आईसीसी ने सारे एक ग्रुप के जो टेबल टॉपर थे उनको एक ग्रुप में कर दिया, और जो सेकंड पोजीशन वाले थे उनको एक ग्रुप के अंदर कर दिया। तो ये समझ से बाहर है। और फिर पाकिस्तान और श्रीलंका को एक ग्रुप में डालना, क्योंकि आगे सेमीफाइनल का बड़ा रोला बनना है। पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान तो खेलना ही उधर है। देखें, अगर श्रीलंका जाता है सेमीफाइनल में तो श्रीलंका इंडिया जाएगा खेलने के लिए, और अगर पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान श्रीलंका में। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम हो गया। बट जिम्बाब्वे ने जो किया है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आई विश, मैं चाहूंगा कि जिम्बाब्वे जो है ना सेमीफाइनल के अंदर आए, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में आएगी तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल जिम्बाब्वे के साथ से पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हरा सकता है? क्योंकि जिम्बाब्वे ने जो अपने 2 मैचेस जीते हैं वो फ्लूक नहीं थे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि क्या पाकिस्तान अपने सुपर 8 के मैचेस जीत जाएगा? ये सवाल अलग है, ये सवाल है ना मजे का। सबसे पहले जिम्बाब्वे की थोड़ी सी एक बात कर लेंगे। जिम्बाब्वे ने बड़ी मेहनत की है यार, उनकी मेहनत नजर आई है, क्रेडिट जाता है सिकंदर रजा को, कैप्टन को, जिस तरीके से उसने इनिंग खेली श्रीलंका के अगेंस्ट भी, और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, श्रीलंका को भी हराया। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस ऑन फॉर द जिम्बाब्वियन फैंस के आई विश के अच्छा करें भाई आगे और पाकिस्तान से हार जाए। एग्जैक्टली। खैर, दोबारा मुद्दे के ऊपर वापस आते हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि वर्ल्ड कप के टॉप 4
देखिए, देखो बहुत इजी हो गया, जी, पहले बहुत थी 20 टीमें, अब है 8 टीमें। 8 टीम 20 टीमों में से 12 को निकाल के 8 बड़ा इजी है, लेकिन ये 20 की 20 होती तो उसमें से 10 तो फेवरेट थी ना, तो 10 में से चूज करना मुश्किल हुआ था। तो अब काफी इजी होगा, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि अगर हम पहले करते तो मोस्ट प्रोबेबली हम ऑस्ट्रेलिया को पिक करते, बिल्कुल। जो कि ऑस्ट्रेलिया अब नहीं है। अब तो नहीं ये है। काफी ज्यादा हमारे लिए इजी हो यहाँ गया। पे 2 top four। शॉकिंग हो गई ना टीम्स, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये दोनों आनी टीम्स थी, दोनों में से आनी थी, 80% चांस था कि ये टॉप 4 में जी, आती, ये दोनों टीम्स बात तो ये बच गई है। खैर 2 ग्रुप से मैं आपको बता दूं, पहला ग्रुप है इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। दूसरा ग्रुप है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। दोनों ग्रुपों में से 2-2 टीमें डिसाइड करनी है। उमर भाई शुरुआत आपसे करते हैं। ग्रुप 1 इंडिया वाला ग्रुप, उसमें से कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई कर रही है सेमीफाइनल के लिए? बिल्कुल जी, ग्रुप 1 बड़ा अच्छा ग्रुप है। यहाँ पे जिम्बाब्वे जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है और जिस तरीके का जो परफॉर्मेंस दे रही है, वो उससे जिम्बाब्वे जो है ना ग्रुप में जाने के लायक है। लेकिन ग्रुप जो सुपर 8 जो है ना, सुपर 8 वो बहुत टफ है, उसकी कंडीशंस बहुत टफ हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इंडिया तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो ना जिम्बाब्वे एक उसके ग्रुप में है, ओवरऑल साउथ अफ्रीका वो एक जो है ना प्रेशर, मेंटली प्रेशर भी होता है इंडिया का। तो मुझे लगता है पहली टीम इंडिया जाएगी, जो कि अनबीटन जाने वाली है सेमीफाइनल तक। और मुझे दूसरी टीम लगता है कि जिम्बाब्वे बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है अपनी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बैलेंस है, और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ओपनिंग और मिडल ऑर्डर और बॉलिंग उनकी जिस तरीके से चल रही है, तो मुझे लगता है ये ग्रुप 1 की जो टीम्स हैं वो इंडिया और साउथ अफ्रीका। यहाँ पे ग्रुप 2 की बात करें, यहाँ पे ग्रुप 2 में भी बहुत अच्छी टीम्स हैं। हाँ, मैं पहले ग्रुप से वेस्ट इंडीज को क्यों नहीं चूज किया, आज वेस्ट इंडीज ने थोड़ा सा ना इटली के अगेंस्ट थोड़ा सा मुझे वो किया, क्योंकि वो बहुत स्लो खेले हैं उस तरीके से। तो ये इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है ना, वो इंडिया जैसे ग्रुप में नहीं चलने वाली आगे जाके। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया। दूसरे ग्रुप में जी, जो दूसरे ग्रुप में बड़ी अच्छी अच्छी टीम्स हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। यहाँ पे एक तो मेरी पर्सनल विश है कि जाए ही जाए, क्योंकि पाकिस्तान सबको हरा सकता है, ठीक है, सवाए इंडिया के। ये हमने एशिया कप में भी देखा, ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था, कि वो फाइनल में आके हम जीत गए। तो मुझे लगता है कि पहली टीम पाकिस्तान होने वाली है। अंडरडॉग्स है, बिल्कुल टीम बैलेंस है, अच्छी टीम है। जो प्लेइंग 11 अब चल रही है वो मेरे ख्याल से सही है, ठीक है, आपको कंडीशन के हिसाब से वो ठीक है। मुझे लगता है पहली टीम ग्रुप 2 से पाकिस्तान होगी, और दूसरी टीम मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है ना, वो आगे जाके लैग करेगी, आगे जाके उसने हारने मैचेस अपने सुपर 8 के। मुझे लगता है यहाँ पे इंग्लैंड ने मार्का मारना है, और इंडिया में इंग्लैंड के प्लेयर्स का बहुत एक्सपीरियंस है खेलने का। तो मेरी ये दूसरी टीम होगी इंग्लैंड होगी। तो अब्दुल्ला भाई आपकी सुपर 8 क्वालिफायर्स पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें बड़े मियां छोटे मियां नजर आएंगे। अब छोटे मियां कौन है, बड़े मियां कौन है, ये पाकिस्तानी अवाम को अच्छे तरीके से पता चल चुका है, क्योंकि इंडिया अनबीटेबल गई है भाई सुपर 8 के अंदर। और जिस तरह से इंडिया का एक ऑरा है, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी है, अभिषेक शर्मा का एक कह ले के कमबैक है, ईशान किशन की सेंचुरी है, तिलक वर्मा के पास एक क्लासिक बल्ला है, रिंकू सिंह एक अच्छा फिनिशर है, हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अच्छी खासी धुलाई करता है, जसप्रीत बुमराह जैसे कमाल का फास्ट बॉलर है, उसके साथ साथ देते हैं कमाल के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए पाकिस्तानी अवाम से। और मैच से पहले एक बड़ा कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। मोहम्मद अमीर ने अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोल दिया। अब सवाल ये है, क्या सच में अभिषेक सिर्फ स्लॉगर है, या फिर मॉडर्न T20 का फियरलेस मैच विनर? देखो, स्लॉगर वो होता है जो बस अंधा स्विंग करे, लेकिन अभिषेक का गेम अलग है, पावर प्लस टाइमिंग प्लस इंटेंट। और जब ऐसे प्लेयर्स चल पड़ते हैं, मैच 6 ओवर में ख़त्म हो जाता है, तो अमीर का स्टेटमेंट माइंड गेम भी हो सकता है, या प्रेशर बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी। अब असली सवाल, अगर अभिषेक ने जवाब बट से दे दिया, तो पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। और अब बात करते हैं सुपर 8 की, कौन सी टीम्स पहुंच सकती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान बाहर हो चुके हैं, तो सुपर 8 की रेस और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। इंडिया और साउथ अफ्रीका स्ट्रांग लग रहे हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी डेंजरस हैं, और एक जगह के लिए फाइट होगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में। अब आप बताओ, क्या मोहम्मद अमीर सही है? क्या अभिषेक सिर्फ स्लॉगर है या फ्यूचर सुपरस्टार? और सुपर 8 में कौन कौन सी टीम्स जा रही हैं? अपनी प्रिडिक्शन कमेंट में लिखो।